उस खूनी रात के बाद शहर की सुबह वैसी नहीं रही। ध्रुव के घर के बाहर बिछी लाशों का रहस्य पुलिस के लिए एक ऐसी पहेली बन गया जिसे सुलझाना नामुमकिन था। फाइलों में उसे अनसुलझा सामूहिक हत्याकांड लिखकर बंद कर दिया गया, लेकिन ध्रुव के लिए ये कोई फाइल नहीं, उसकी पूरी जिंदगी की तबाही थी। रिया के साथ ध्रुव शहर छोड़कर एक दूर दराज इलाके में चला गया, क्योंकि अब ध्रुव को सिर्फ सही समय का इंतजार करना था। और उधर उज्जवल, वही नकाबपोश, अब एक साय में तब्दील हो चुका था। अलग अलग तरह के हथियारों के सामने खड़ा उज्जवल मन में बोला, 2 साल लगे मुझे इन एलियनों की तकनीकों को समझने में। वो जीप जो मेरी गर्दन में लगी थी, उससे वहां का नक्शा निकालने में। एक ऐसा नक्शा जो किसी मैप में नहीं बल्कि आयामों के बीच छिपा था। उज्जवल ने खुद को एक पुराने तहखाने में कैद कर लिया था। उसने अपनी पुरानी बैटालियन के कुछ गुप्त हथियारों और उस दूसरी दुनिया से लाए हुए हथियारों के कुछ पुर्जों को मिलाकर एक नया हथियार तैयार कर लिया था। ऐसा हथियार जो उस पुल के साथ साथ वहां के लोगों को भी आसानी से उड़ा सकता था। उज्जवल के शरीर पर अब और भी निशान थे। उसने 2 साल में खुद को फिर से एक फौजी की तरह तैयार किया। हर रोज उसी पुल के आसपास जाता, दूरी से उसे देखता और उन कंपन को महसूस करता जो उस पार की दुनिया से आती थी। तुमने मुझे एक किलिंग मशीन बनाया था ना, अब तुम्हारी मशीन तुम्हारा ही खात्मा करेगी। मेरी बैटालियन का हर जवान शहीद हुए, पर उनकी रूहें आज भी मेरे साथ हैं। वो मुझसे कहती हैं, कैप्टन इसे खत्म करो। और उधर ध्रुव हर रोज समीर और अपने परिवार की तस्वीरों को देखता। उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, बल्कि वो एक ठंडी आग बन चुका था। एक दिन उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था, बस एक काला लिफाफा पड़ा था। अंदर एक संदेश था, समय आ गया है, उसी पुल पर मिलो जहां से सब शुरू हुआ था। ध्रुव समझ गया जो उज्जवल तैयार था। ध्रुव ने रिया को आखिरी बार देखा, जो अब भी उस सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। उसने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और निकल पड़ा। रात के 2:30 बज रहे थे। वही कोहरा, वही खौफनाक सन्नाटा। पुल के पास एक साया खड़ा था, काली जैकेट, हाथ में एक अजीब सा चमकता हुआ डिवाइस और आंखों में बदले की आग लिए। उस शख्स ने हाथ हिलाया। ध्रुव जैसे ही वहां पहुंचा, उस शख्स ने गंभीर आवाज में कहा, तैयार हो ध्रुव, आज हम सिर्फ अपनी दुनिया नहीं बचाएंगे, बल्कि उस नर्क का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ध्रुव ने कहा, मैं 2 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था उज्जवल। चलो आज हिसाब बराबर करते हैं। ध्रुव और उज्जवल ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, सिवाय उस दर्द के जिसने उन्हें जोड़ दिया था। उज्जवल ने अपने डिवाइस को एक्टिवेट किया। पुल का वातावरण अचानक कांपने लगा। उज्जवल और ध्रुव की आंखों के सामने एक लाइट चमकी, और जब दोनों ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने फिर से खुद को उसी दुनिया में पाया। लेकिन इस बार वे शिकार बनकर नहीं गए थे, इस बार वे शिकारी थे। उज्जवल ने अपनी बंदूक लोड की और आगे बढ़ना शुरू किया। क्या ध्रुव और उज्जवल वहां से जिंदा वापस आ पाएंगे? क्या होगा इस लड़ाई का परिणाम? जानने के लिए सुनते रहिए द ब्रिज ऑफ नो रिटर्न, मेरे यानी कि मिस्टर यू वॉक्सिस के साथ।